बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको इस हवाले से जो लॉन्ग मार्च की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुतालिक खबरें लेके आया हूं कि इस वक्त कहां कहां से तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकल रहे हैं, कहां पे तहरीक इंसाफ और पुलिस वालों का तसादुम हो गया है। इमरान खान साहब कहां पे है, खान साहब कितने बजे निकलेंगे, स्ट्रेटेजी क्या है, क्या तहरीक इंसाफ आज पुलिस को थका तो नहीं रही कि आज आपने इस्लामाबाद की तरफ जाना ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। फिर इंतजामिया की जानिब से थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो नोटिफिकेशन इमरान खान को तहरीक इंसाफ को रोकने का पर्पज है, क्या उसमें कामयाबी हो सकती है, ये असल आज की बड़ी खबर है। उसके बाद मीडिया की रिपोर्टिंग के हवाले से, क्योंकि मीडिया बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले समा न्यूज रिपोर्टिंग कर रहा था जी, जो कारकुनान की तादाद से भी ज्यादा पुलिस वाले हैं और उसके अलावा दीगर मीडिया चैनल्स की नशरियात के अंदर तातुल आया है। और फिर सबसे बड़ी खबर है कि राना सनाउल्लाह ने बहुत इंतजाम किए हैं, रास्ते बंद हैं, इस वक्त मुल्क जो है वो बंद है एक लिहाज से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की समाअत हुई, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद समाअत शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि अदालत ने सबको तलब कर लिया है। अदालत ने आज बड़े बुनियादी सवालात उठाए हैं। अगर वहां से कोई ऑर्डर आ गया, क्या हुक्मनामा आ गया, तो ये हुकूमत उसको अफोर्ड कर पाएगी, क्या हुकूमत के पास इतनी कैपेसिटी है, और अगर तहरीक इंसाफ को वहां पे रिलीफ मिल गया, ये रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया, गिरफ्तार कारकुनान को छोड़ने का हुक्म दे दिया, तो फिर हुकूमत क्या करेगी। अब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, किस किस को बुलाया है, हुकूमत ने वहां पर क्या मौकिफ अपनाया है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मेरे पास खबरें हैं। ये ताजा तरीन सूरत हाल लॉन्ग मार्च के हवाले से आपको आगाह करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। शुरू करते हैं। सबसे पहले लाहौर से मैं आपको अपडेट्स देना चाहता हूं, फिर बाकी बातें। लाहौर का न्याजी चौक, जिसको आप आम फहम जबान के अंदर बत्ती चौक कहते हैं, वहां पे बहुत बड़ा मैच पड़ा हुआ है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहां पे पहुंचे, लेकिन हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से मुसलसल शेलिंग की जा रही है। वहां पे डॉक्टर यास्मीन राशिद लीड कर रही थी, उनकी गाड़ी में खवातीन थी, कोई खातून ही गाड़ी को ड्राइव कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन भरपूर रेजिस्टेंस दिखाई गई उनकी जानिब से और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी नहीं दी। रुकावटें तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हटाई, जिसके बाद जो पुलिस वहां पे मौजूद थी वो इन कारकुनान के ऊपर टूट पड़ी। और टूट पड़ने का मतलब यह है कि उनके ऊपर शेल्स फायर किए गए, आंसू गैस के बेतहाशा शेल्स फायर किए जा रहे हैं। और मैं आपको एक और खबर दे देता हूं अंदर की। मेरे पास इतलात ये हैं, जो मेरी जराए से बात हुई, कि जो आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है वो जो एक्सपायर्ड शेल्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी पुलिस आमतौर पे जो फारिग हो चुके होते हैं, जो फजूल बेकार होते हैं, उनको इस्तेमाल करिए। जरा मैं आपको वहां से जो मैंने कवरेज की है, मैं आपको तफसीलात ऑन ग्राउंड दे देता हूं कि शफकत महमूद वहां पे पहुंच चुके हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी सबसे आगे थी, मुसरत जमशेद चीमा वहां पे पहुंच चुकी हैं, हम्माद अजहर वहां पे पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एक मुनासिब नंबर मौजूद है, लेकिन तहरीक इंसाफ का यह बहुत बड़ा इम्तिहान है, वो जो 26 साल की जद्दोजहद कहते हैं। क्योंकि लाहौर से निकल के आपने अगर बत्ती चौक निकल भी गए तो उसका मतलब यह होगा कि आगे आपको शादरा नजर आएगा, और शादरा के अंदर भी ऐसी ही रुकावटें खड़ी की गई हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ उन रुकावटों के लिए तैयार है, उस तमाम सूरत हाल को। फिर आप यहां से निकलेंगे आगे, आपको जो काला शाह काकू का इलाका है वहां पर भी ऐसी सूरत हाल है। फिर आगे कामों की है, कामों की से आगे गुजरांवाला, और फिर रावी से निकल के जब आप गुजरात के करीब पहुंचेंगे तो चनाब टोल प्लाजे के ऊपर भी रुकावटें खड़ी की गई हैं। तो तहरीक इंसाफ के लिए किसी तौर पे आज आसान दिन नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ अगर एक बार मोमेंटम बनाने में कामयाब हो गई, जिस तरह लाहौर के अंदर बन रहा है, रुकावटें वो तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि ये सारी चीजें हट जाएंगी, रुकावटें भी हट जाएंगी, कोई उनको रोक नहीं पाएगा। ओवरऑल सिचुएशन यह है कि इमरान खान अभी तक नहीं निकले। इमरान खान ने पेशावर से निकलना है। इमरान खान के निकलने के साथ भी कारकुनान मुतहरिक होंगे, उसके बाद उन्हें सवाबी इंटरचेंज के ऊपर आना है। लगता यह है कि इन्होंने पंजाब को एक पुलिस कॉलोनी के अंदर तब्दील कर दिया है। हर जगह रास्ते बंद हैं, मोबाइल सर्विस मुतासिर है, इंटरनेट उस तरह से काम नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि वो पंजाब को हर सूरत महदूद करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान के लिए हौसला अफजा बात जो है, जो अच्छी खबर है, वो ये है कि वो खुद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी हुकूमत मौजूद है, वहां पे उनको किसी किस्म की रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहां बैटलफील्ड जो है, जहां पे असल लड़ाई होनी है, मैं आपको कल से अपडेट्स दे रहा हूं, वो अटक पुल है। अटक पुल के अंदर अब से थोड़ी देर पहले मैंने वहां चेक किया है कि कल जो हमने शीशों वाली खबरें दी थी, वो टूटी हुई बोतलें, शीशे लगा रहे हैं ताकि अगर गाड़ियां आ भी जाएं तो उनकी टायर पंक्चर हो जाए। लेकिन वो चीजें हट जाएंगी, तहरीक इंसाफ वाले अपनी
तैयारी के साथ आएंगे। दूसरी जानिब मीडिया बहुत नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है। समा आपसे थोड़ी देर पहले यह कह रहा था जी कारकुनान की तादाद कम है, पुलिस की तादाद ज्यादा है, और उसके साथ साथ ARY बोल न्यूज की जो नशरियात हैं वो भी मुतासिर हुई हैं। अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई, उन्होंने कहा अगर एक एक्शन हुआ ही नहीं है, आपने उससे पहले गिरफ्तारियां कैसे शुरू कर दी। और फिर एक और खबर है, वो हामिद मीर जैसे लोग फोटोशॉप तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। मरियम बीबी जो है जी वो रात को बजाश नियाजी और उसके घर से इतना असला नहीं। पंजाब पुलिस के लिए 15, 20, 30 गने बरामद करना कौन सा काम है? ये वही राना सनावला नहीं है जिनकी गाड़ी से ANF ने इतनी बड़ी तादाद में सारा कुछ बरामद कर लिया था। ये आप इस पे ना जाएं, इस प्रोपेगेंडा के ऊपर ना जाएं कि जनाब वो इतना असला बरामद हो गया। तहरीक इंसाफ में कौन सा किसी के ऊपर जो है वो अपने कारकुनान को क्या असला लेके आए? क्या मौलाना फजल रहमान की रैलीज के अंदर असला नहीं आता रहा? क्या तस्वीर नहीं है जब मौलाना फजल रहमान बैठे हुए उनके आसपास असले वाले लोग हैं? उस तरफ ना जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट की समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त के ऊपर वो केस की समाअत कर रहे हैं। और 3 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी हैं। आज जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह पूछा कि जनाब आप ये बताएं कि क्या अगर एहतजाज हो रहा है तो आप मुल्क बंद कर देंगे? फिर मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब ने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट का आधा अमला भी अदालत नहीं पहुंच सका, आपने ये हाल किया हुआ है। जिस पे ये जो रुकावटें खड़ी की हुई हैं, ये जो गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हैं, उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने तमाम तर इंतजामिया को तलब कर लिया। चीफ कमिश्नर हैं, DC, IG, सेक्रेटरी दाखिला, तमाम एडवोकेट जनरल्स को वो और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा मईशत तबाही के दहाने के ऊपर है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, आप मुल्क को बंद करना चाहते हैं। जिस पे अटॉर्नी जनरल साहब अशतर साफ साहब की तबीयत के ऊपर ये बात नागवार गुजरी। उनका ऑनरेबल जज साहब आप ये रिमार्क्स ना दें क्योंकि ये मालियाती इदारों तक पहुंचते हैं। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि मीडिया से खबरें मिली हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज करने के लिए इजाजत तलब की थी, क्या उनको इजाजत दे दी गई है? जिसके बाद ये फरमा रहे थे कि नहीं जी अभी तक अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं आपको इंफॉर्मेशन लेके देता हूं। इसी दौरान फौरी तौर पे उन्होंने क्या किया कि वहां पे इस्लामाबाद की इंतजामिया से नोटिफिकेशन जारी करवाया जिसमें यह कहा गया जी इजाजत नहीं मिल रही, सिक्योरिटी रिस्क है। भाई जब लोग निकलते हैं कौन सी कोई इजाजत लेता है, कौन सी रुकावटों को देखता है, बात उससे आगे चली गई है। आज तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से इम्तिहान होगा कि क्योंकि लोग पंजाब से वो नहीं जाने देंगे, ये हम सबको अंदाजा है। पंजाब में सिर्फ मोमेंटम बनेगा, पंजाब के अंदर सिर्फ इंगेज किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तहरीक इंसाफ आज सारा दिन पुलिस को थकाए और आज तहरीक इंसाफ उस तरफ ना जाए, क्योंकि रात को इजाज चौधरी की गिरफ्तारी हुई, उससे पहले महमूद रशीद की गिरफ्तारी हुई। इस वक्त जो है इस्लामाबाद की जो सिचुएशन ओवरऑल है वो ये है कि फैजाबाद चौक जो है, चूंकि फैजाबाद चौक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जुड़वा शहरों के हवाले से, वहां पे रेंजर्स के दस्ते पहुंच गए हैं। तो रेंजर्स के दस्तों का ये देखना पड़ेगा ओवरऑल। खैबर पख्तूनख्वा से अगर लोग आ गए, फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने अब से थोड़ी देर जब आप वीडियो देख रहे होंगे शायद समाज शुरू हो चुकी होगी या सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कोई अहकाम दे भी चुकी हो, क्योंकि जब वीडियो में बना रहा था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की समाअत शुरू नहीं हुई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रुकावटें हटाने की बात कर दी, गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की बात कर दी, तो राना सनाउल्लाह की तमाम तर तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो जो कहते थे कि जी फस्ताई हुकूमत है, औचे हथकंडे इस्तेमाल करती है, अगर आपने देखना है तो आज आप लाहौर के अंदर देख लें। इस लाहौर शहर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए मरियम नवाज ने और हमजा शहबाज ने लॉन्ग मार्च किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी यहां से गुजरते हुए लाहौर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर खिताब करके गए, कुछ नहीं कहा। लेकिन आज ये निहत्ते लोगों से भी डर गए हैं और फिर कहते ये हैं कि इमरान खान के साथ हिमायत नहीं है। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट तहरीक इंसाफ के लिए, अगर तहरीक इंसाफ इससे निकल गई तो फिर तहरीक इंसाफ को कोई नहीं रोक सकेगा। चंद घंटे हैं और इमरान खान का निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस वक्त बाहर आते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।